नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो का विषय है कि अगर आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने लिए सही दवा कैसे चुनें, कौन सी दवा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। सबसे पहले देखते हैं कि कब्ज यानी एग्जैक्टली क्या। तो अगर पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता, या मल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है यानी मल कड़क रहता है, या मल में चिकनापन रहता है, मल साफ करने के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है, मोशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि एक बार में मल साफ नहीं हुआ, या तो फिर मल कभी कभी स्किप हो जाता है यानी मोशन कभी स्किप हो जाती है, या मल निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। तो इस तरह से कोई भी समस्या आपको है यानी कब्ज है तो आप अपने लिए सही दवा कैसे चुनें। आमतौर पर लोग पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण, हरड़ का चूर्ण, कैस्टर ऑयल, अविपत्तिकर चूर्ण या मुलेठी का चूर्ण, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियां या चूर्ण लेते हैं। पर आपके लिए सबसे अच्छा चूर्ण कौन सा है, इसको कितने डोज में आपने लेना है, कौन से अनुपान के साथ मिला के आपने लेना है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार भी ये जो अनुपान है यानी किस चीज के साथ आपने इस चूर्ण को या औषधि को मिला के लेना है, उसके अनुसार भी इसके जो इफेक्ट्स है वो आपको अलग अलग मिलते हैं। सही डोजेस क्या है, या फिर आपने इसको कितने दिन तक कंटिन्यू करना है, इसके फायदे नुकसान क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। कब्ज को दूर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल, सेफ और नॉन हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, वो है त्रिफला चूर्ण। ये बहुत ही पॉपुलर ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है। ये आयुर्वेद ने हमें दिया हुआ वरदान है। त्रिफला में हरड़, बेहड़ा और आंवला, इन 3 फलों का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें देखें तो जो हरड़ है और आंवला है, इसमें लवण रहित पंचरस है, यानी जो आयुर्वेद में षट रस बताए जाते हैं, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। इसमें से जो खारा स्वाद यानी नमकीन स्वाद छोड़ के सभी जो 5 रस है वो त्रिफला में है। ये शरीर में कफ और पित्त, इन दोषों का शमन करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए मदद करते हैं और वायु का अनुलोमन करते हैं। तो इस तरह से वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों पे इसका असर है। अगर आपकी कफ और पित्त की प्रकृति है तो जो ये त्रिफला का रेशो है यानी हरड़, बेहड़ा, आंवला, इन 3 फलों का रेशो है वो आपने 1:1:1 यानी सम मात्रा में, सम प्रमाण में आपने इसे लेना है। लेकिन अगर आपके शरीर में वात दोष की प्रधानता है, वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपने इसका 1:2:3 के रेशो में आपने इसे लेना है, यानी आंवला आपने ज्यादा लेना है। इसका कारण क्या है, तो देखिए जो हरड़ है इसमें रुखापन है, ये बहुत पचने में हल्की है लेकिन रुखापन इसमें है। अब जो वात है इसमें भी रुखापन है, तो आपकी तकलीफ ना बढ़े इसलिए अपने त्रिफला का जो रेशो है इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकृति के अनुसार भी जो त्रिफला का चूर्ण है इसको आपने अलग अलग रूप से सेवन करना है। तो त्रिफला का जो डोज है वो है 3 से 5 ग्राम की मात्रा में, यानी मैक्सिमम आधा से 1 चम्मच की मात्रा में आपने इसे लेना है। अगर आपके शरीर में कफ दोष ज्यादा है तो त्रिफला चूर्ण के साथ अपने शहद मिला के सेवन करना है। तो त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच और इसमें आधा से 1 चम्मच शहद मिला के आप इसका सेवन करें। अगर आप शहद का सेवन नहीं करते तो सिंपल जो गुनगुना पानी या गर्म पानी है इसके साथ भी आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है या पित्त की प्रकृति है, उन्होंने त्रिफला के साथ घी का सेवन करना है, क्योंकि घी शरीर में पित्त दोष को कम करता है। तो त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच ले और इसमें आपने थोड़ा सा घी मिला के सेवन करना है। जिनके शरीर में वात की प्रधानता है वो त्रिफला चूर्ण में तिल का तेल मिला के सेवन करे। तो आधा ग्लास गर्म पानी में ये आधा चम्मच त्रिफला का चूर्ण डालें और उसमें 1 चम्मच आपने तिल का तेल मिलाना है। थोड़ा सा इसमें आप सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। जो सेंधा नमक है वो इस चूर्ण को बहुत जल्दी जल्दी एब्सॉर्ब करने के लिए, छोटे छोटे स्रोतस यानी छोटे छोटे जो चैनल्स है इस पे जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए आपको मदद करेगा। अगर आप पेट साफ होने के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो प्रिफरेबली आपने इसे रात को सोने के आधा से 1 घंटा पहले लेना है, ताकि दूसरे दिन मल प्रक्रिया जो है वो सुखपूर्वक हो जाए। जिन लोगों को मल बहुत ज्यादा हार्ड रहता है उन्होंने प्रिफरेबली त्रिफला लेना अवॉइड करना है। उन्होंने दूसरे जो औषधियां है, दूसरे जो पेट साफ कराने वाली दवाइयां है वो लेना प्रिफर करना है, क्योंकि हमने देखा कि त्रिफला में रुखापन है। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो इसको बहुत कम क्वांटिटी में ले, यानी जैसे बहुत कम डोज में, यानी पाव चम्मच तक ये त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में मिला के ले। इसमें आप थोड़ा सा जो ये तिल का तेल है या घी है वो डाल के ले, ताकि त्रिफला से ये रूखापन ना आए, आंतों में ये स्निग्धता बनी रहे और आपका जो पेट है वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाए।
जिन लोगों को मल में बहुत ज़्यादा चिकनापन रहती है, आव बनती है यानी म्यूकस आता है, मरोड़ के साथ बार बार जाना पड़ता है लेकिन पेट साफ नहीं होता, उनके लिए सम प्रमाण में ये जो त्रिफला चूर्ण है वो आपको मदद करेगा, क्योंकि जो हरड़ है इसके रूखेपन से मल में जो चिकनापन है, आव आना है, वो कम होने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में अलग अलग अनुपान के साथ आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग पेट साफ करने के लिए सिर्फ हरड़ का सेवन करते हैं, तो चलिए इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक उत्कृष्ट रसायन औषधि है। ये सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे विकारों को ठीक करने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए भी मदद करती है। आयुर्वेद में कहा गया है, हरते सर्व रोगाश्च तत्र प्रोक्ता हरितकी, यानी ये जो हरड़ है इसे संस्कृत में हरितकी कहा जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है, आपको स्वस्थ रखने के लिए मदद करती है। अब जो हरड़ है इसमें लवण रहित पंचरस है, यानी पहले हमने जैसे देखा कि सिर्फ इसमें खारा स्वाद नहीं है, बाकी सभी स्वाद इसमें है। आज के समय में हम जाने अनजाने में जो नमकीन स्वाद की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जैसे कि जंक फूड है या फिर वेफर्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे ऊपर से ये नमक डाला हुआ है। तो एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन से भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे स्किन से रिलेटेड जो डिसीजेस है, बालों की समस्याएं, ग्रे हेयर्स, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हरितकी जैसी ये जो औषधियां है जिसमें बाकी सारे स्वाद तो है लेकिन लवण रस वर्जित है, तो ये आपको बीमारी को ठीक करने के लिए मदद करते हैं। इसमें जो सबसे मेन जो स्वाद है तो कसेलापन इसमें ज्यादा है। अब इसके गुणों को देखा जाए तो ये लघु रुक्ष है, यानी पचने के लिए हल्की है लेकिन इसमें रुखापन है। इसकी जो तासीर है ये गर्म है। प्रभाव जो इसका है वो है त्रिदोषहर, यानी वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए ये मदद करती है। छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ ये दोनों ही एक ही वृक्ष के फल है। अब देखिए ये जो छोटी हरड़ है ये वृक्ष का अपक्व फल है, इसमें कसेलापन ज्यादा है। जब आपको शरीर में बहुत ही ज्यादा कुछ कफ वगैरह बना है, जब रूखेपन की ज्यादा जरूरत है, कसेलेपन की ज्यादा जरूरत है, तो छोटी हरड़ को आपने भून के इसका टुकड़ा आप चूस सकते हैं ताकि ये शरीर पे बढ़ा हुआ कफ जो है वो कम हो सके। लेकिन बाकी आप जो बड़ी हरड़ है इसका यूज करें। वैसे भी इसे पक्व रूप में खाने के लिए बताया हुआ है। जो पक्व फल है, बड़ी जो हरड़ है, इसे लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हरड़ में जो रूखापन है इसको कम करने के लिए हरड़ का जो चूर्ण है इसको आप घी के साथ भून के सेवन करें, या थोड़े से अरंडी के तेल के साथ यानी कैस्टर ऑयल के साथ भून के अगर आप इसे लेते हैं तो इसमें जो रूखापन है इसको बैलेंस करने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। चलिए अब देखते हैं कि हरड़ के सेवन से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है। तो इसमें ये दीपन, पाचन, अनुलोमन करती है, खाने का स्वाद बढ़ाती है, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको अजीर्ण है यानी इंडाइजेशन है, मल में बहुत ज्यादा आव यानी म्यूकस आती है, मल बांध के नहीं आता या साफ नहीं होता, तो इन सभी समस्याओं में ये आपको राहत देगी। वायु का अनुलोमन करेगी यानी वायु को सही दिशा में जाने के लिए मदद करेगी। ये बहुत ही एक श्रेष्ठ ऐसी अनुलोमक औषधि है। ऋतु के अनुसार भी जो हरड़ का सेवन है वो अलग अलग तरह से अलग अलग अनुपान के साथ आपने करना है। शिशु ऋतु में आपने इसे पिपली के साथ लेना है, वसंत ऋतु में आपने इसे शहद के साथ लेना है, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ ले, बाद में जो वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम है इसमें सेंधा नमक के साथ आपने इसे लेना है, शरद ऋतु में मिश्री के साथ, और जो हेमंत ऋतु है इसमें सौंठ के साथ यानी ड्राई जिंजर पाउडर के साथ आपने इसे लेना है। जो हरड़ की मात्रा है वो है 1 से 3 ग्राम की, यानी लगभग पाव से मैक्सिमम आधा चम्मच की मात्रा में आपने इसे लेना है। अब देखिए जो त्रिफला चूर्ण हमने पहले देखा और ये जो हरड़ है इन दोनों में ही रूखापन है, तो मिनिमम क्वांटिटी में ये जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही मात्रा में आपने इसे लेना है। आप अगर 1 महीना इसे लेते हैं तो उसके बाद आप गैप जरूर दे, मैक्सिमम आपने इसे 2 से 3 महीने लेना है। अगर आप इसके बाद भी इसे कंटिन्यू करते हैं तो शरीर में ये रूखापन आ सकता है। और जब ये ऋतु हरितकी के बारे में हमने बताया यानी अलग अलग मौसम में अपने इसे अलग अलग अनुपान के साथ जो लेना है, इसमें भी जैसे हरड़ का चूर्ण आपने पाव चम्मच लिया तो इसमें थोड़ा सा पिपली का चूर्ण या थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण, थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी मिश्री ऐसे मिला के आपने इसका सेवन करना है। अगर आपको कब्ज की समस्या के साथ साथ ही शरीर में पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर चाहे वो अम्ल पित्त हो, बहुत ज्यादा एक उल्टी जैसा सेंसेशन या वॉमिटिंग होना, शरीर में जलन होना जैसे हाथों पैरों में जलन, आंखों में जलन, यूरिन में जलन, इस तरह से पित्त की कोई भी समस्या है तो आपके लिए अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें 14 इंग्रेडिएंट है। अविपत्तिकर चूर्ण का जो डोज है वो है 3 से लेकर 6 ग्राम की मात्रा में है, यानी आधा से 1 चम्मच की मात्रा में आप इसे जरूर ले।
इसको आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, जैसे आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार। सुबह आप नाश्ते के पहले ले सकते हैं, रात को डिनर के पहले आप इसे ले। लेकिन पेट साफ करने के लिए जब आप इसे लेते हैं तो रात को सोने के आधा से 1 घंटा पहले इसे लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसे आपने हमेशा गुनगुने पानी के साथ लेना है, क्योंकि इसमें जो निशोथ है इसमें आपको मरोड़ जैसा लग सकता है। तो जो गुनगुना पानी है वो भी वायु का अनुलोमन करता है, तो ये जो पेट में मरोड़ जैसी कोई समस्या है इससे आपको ये बचा के रखेगा। अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होती तो नॉर्मल पानी के साथ भी ये जो अभिपत्तिकर चूर्ण है इसका सेवन आप कर सकते हैं, या तो फिर नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। जो अभिपत्तिकर चूर्ण है ये पित्त दोष को तो कम करेगा ही, लेकिन साथ में ये डाइजेशन को भी अच्छा रखने के लिए, अग्नि को अच्छा रखने के लिए, यानी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए भी मदद करेगा। क्योंकि इसमें त्रिकटु है, लौंग है, तो ये जो औषधियाँ है ये खाना अच्छे से पचाने के लिए मदद करेंगी। इसमें जो विडंग है वो शरीर में अगर वर्म्स है, कृमि है, उसको निकालेगी, और निशोथ जो है उसके कारण भी ये जो कृमि है ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अभिपत्तिकर चूर्ण में जो मिश्री है वो जो एक निशोथ है या फिर त्रिकटु है, इसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए या पित्त दोष को कम करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए आपको मदद करेगा। सावधानी आपने एक ही लेनी है कि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं लेना है, तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड डोज है वहाँ तक आपने इसको मेंटेन करना है। आधा चम्मच, 1 चम्मच। कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल है, फिशर जैसी समस्या है, तो 1 चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा भी आप इसे ले सकते हैं। एक और सावधानी आपने लेनी है, तो प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में कभी भी कोई भी लैक्सेटिव, चाहे वो अभिपत्तिकर चूर्ण हो या त्रिफला चूर्ण, हरड़ का चूर्ण, कैस्टर ऑयल, इसका किसी का भी आपने सेवन नहीं करना है, अन्यथा गर्भपात का कहीं ना कहीं भय रहता है, तो ये सावधानी आप ज़रूर ले। जो शरद ऋतु है यानी स्वभावतः पित्त के बढ़ने का जो ऋतु है, इसमें ये पित्त दोष बढ़ के खून भी खराब होता है, त्वचा से संबंधित काफ़ी सारे त्वचा विकार दिखाई देते हैं। तो इस समय पे जब आप अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करते हैं तो ये बढ़े हुए पित्त को मल के रूप में यानी विरेचन के द्वारा शरीर से बाहर निकालेगा और आपकी समस्याओं में भी आपको राहत देगा। तो बाकी ऋतु में आपके तकलीफ के अनुसार आप इसे ज़रूर लें, पर शरद ऋतु में खास करके पित्त को कम करने के लिए ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। अगर आपके आंतों में बहुत ज़्यादा रूखापन बना हुआ है और कोई भी जो विरेचक औषधियाँ है उससे और ज़्यादा ये रूखापन बढ़ सकता है, तो ऐसे में आप जो कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल है इसका सेवन कर सकते हैं, ताकि ये रूखापन भी कम हो और पेट साफ होने के लिए भी आपको मदद मिले। पर सावधानी एक ही लेनी है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लेना है। 3 से 5 दिन आप इसे ले। रात को 1 चम्मच ये जो कैस्टर ऑयल है इसको आप गर्म या गुनगुने पानी के साथ मिला के ले सकते हैं। पर कुछ लोगों को रात को इसे लेने के बाद रात भर मरोड़ जैसे लगता है, एक अजीब सा सेंसेशन रहता है, तो प्रिफरेबली आप फिर इसे सुबह उठने के बाद जल्दी भी आप इसे ले सकते हैं, ताकि थोड़ी देर बाद आपका पेट साफ हो जाए। मैक्सिमम आपने इसे 1 से 2 चम्मच की मात्रा में लेना है। कैस्टर ऑयल को आप सुबह नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, या अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में डाल के भी इसे पी सकते हैं, या फिर 1 कप पानी आप उबाले, इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डालें, इसको हल्का सा उबाल आने पर इसको आप 1 कप में लेके उसमें 1 चम्मच ये जो कैस्टर ऑयल है ये डाल के भी पी सकते हैं। जब आप इसको कोष्ठ शुद्धि के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे 1 महीने में या फिर 2 महीने में या ऋतु संधि काल में जब आप इसे पूरी आंतों को साफ करने के लिए पीते हैं, तब इसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लेना है, जैसे 25 से 30 ml की मात्रा में, ताकि 2-3 बार अच्छे से जुलाब हो जाए और ये जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है ये निकल जाए, आंतें पूरी तरह से क्लीन हो जाए। अरंडी के तेल के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने कब्ज को दूर करने के लिए अपने लिए सही आयुर्वेदिक औषधि कैसे चुने, इसके बारे में जो भी हमने जानकारी आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।